जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी आपका जीएसटी कैंसल हो सकता है। हाँ, जीएसटी ऑफ़िसर्स आपके जीएसटी नंबर को जो आपने एक्टिव करा है, एक्टिवली लिया है, उसको कैंसल कर सकते हैं। अगर आप ये 5 प्रैक्टिकल मिस्टेक्स करते हैं तो। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, आपको इन मिस्टेक्स से बचना है अगर आप चाहते हैं आपका जीएसटी नंबर कैंसल ना हो और जीएसटी नंबर एक्टिवली चलता रहे। कौन-कौन सी है 5 मिस्टेक्स? समझेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में। वन बाय वन समझेंगे। लास्ट की जो मिस्टेक आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत रेलेवेंट है। आप उसको अवॉइड मत कीजिएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, समझें उन मिस्टेक्स के बारे में, जो आपको अपने बिज़नेस में, अपने ऑफ़िस में बहुत फ़ायदा देने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मेरा नाम है सी अनंत त्यागी और इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनकी क्वेरीज़, उनके सॉल्यूशंस के बारे में और कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज़ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है। बिल्कुल, जीएसटी नंबर कैंसल कर देते हैं जीएसटी वाले, बिल्कुल सही लाइन पढ़ रहे हैं आप, सही लाइन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं? 5 मिस्टेक्स अभी हम डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वो 5 मिस्टेक आप करते हैं तो फिर अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, अकाउंटेंट हैं तो भी प्रॉब्लम होगी और प्रोफेशनल हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। ये कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। नॉर्मली लोग बताते हैं कि अगर आपका बिज़नेस प्रीमाइसेस नहीं मिला तो आपका जीएसटी कैंसल हो जाएगा, सबको ये पता है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए पहली प्रॉब्लम समझते हैं, कौन-सी वो मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए। देखो, आपने जो पहली मिस्टेक है, अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, जीएसटी रिटर्न आप भर रहे हो, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कुछ सिनेरियो में देखा गया है कि जीएसटी वालों ने शो कॉज़ नोटिस इश्यू किया कि हम जीएसटी को कर देंगे कैंसल और उसके बाद जीएसटी को कैंसल भी कर दिया है। तो इसमें इसमें पर्पज़ क्या है? माइंडसेट क्या है कि अगर हम 6 जीएसटी नंबर लिया है और नील की रिटर्न फाइल करे जा रहे हो आप, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हो सकता है बोगस बिलिंग करनी स्टार्ट कर दो, तो इसलिए वो जीएसटी को सस्पेंड कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको देखिए अगर 6 महीने हो गए हैं नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 1% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जीएसटी कैंसल कर दिया जाए बाय जीएसटी ऑफिसर। दूसरा समझते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपने जीएसटी नंबर ले लिया और जीएसटी ऑफिसर आपके पास आता है, उसको दिखता है कि यहाँ पर तो कोई बिज़नेस हो ही नहीं रहा। रजिस्टर्ड प्लेस जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिया है, सर्वे केसेस को बेसिकली बोलते हैं, तो जीएसटी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देता है और जीएसटी को कैंसिल कर देता है। ये तो बहुत कॉमन है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जीएसटी ऑफिसर अगर विज़िट करने आता है और उसको कुछ एडवर्स लगता है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जीएसटी को कर देता है कैंसिल। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे वाला पॉइंट समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए कि आपने जीएसटी नंबर ले लिया, आपका जीएसटी नंबर 1 साल से चल रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन आपने अचानक से जीएसटी रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया। कितने टाइम के लिए? कंटिन्यूअसली 6 महीने तक आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी। काफ़ी सिनेरियो में देखने में आया है, लोग जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सेइंग दैट कि कोई सेल ही नहीं है, मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। उस सिनेरियो में तो 100% आपका जीएसटी कैंसल हो जाता है। जीएसटी ऑफिसर 6 महीने तक वेट करते हैं और 6 महीने तक अगर नहीं होता है तो 100% आपका जीएसटी यहाँ पे हो जाता है कैंसल। तो आपको ध्यान रखना है कि आप रिटर्न टाइमली फाइल करें और 6 महीने तक डिले ना होने दें। 4th और 5th बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ये रेयरली होता है। जीएसटी ऑफिसर इसको पकड़ लेते हैं इन पॉइंट्स को और इनके बेसिस पर भी आपका जीएसटी कैंसल कर देते हैं। मेरे साथ 1-2 केस ऐसे हुए हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ। जहाँ पर हमने अपील फाइल करके उसके जीएसटी को वापस एक्टिव कराया था। लेकिन ये क्या है, ये मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक रूल 86 बी होता है, डिटेल में नहीं समझाऊँगा रूल 86 बी क्या है, उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है पर मंथ, तो आपको 1% कैश में जीएसटी पे करना ही करना होता है विद सम एक्सेप्शंस। कुछ उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप 1% कैश में पे नहीं करते हो और रेगुलरली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ऑफिसर आपको नोटिस इश्यू करेगा और नोटिस में भी उसको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो आपका जीएसटी कर देगा कैंसल। तो आपको अपने ऑफिस में ये ध्यान रखना है, अगर आपके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है रूल 86 बी वाली, रूल 86 बी पढ़ भी सकते हैं गूगल करके, तो आपको जीएसटी कैंसिलेशन का नोटिस आ सकता है। आपको अवॉइड करना है। भाई आप अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको जीएसटी के, इनकम टैक्स के हिडन पॉइंट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और अब ये लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जाता हूँ, ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है। आप बोलोगे सर इसके बेसिस पे तो जीएसटी कैंसिल ही नहीं हो सकता।
क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये जीएसटी में प्रोविजन ऐसा है। अगर जीएसटीआर 1 में आपने 100 रुपये डिक्लेयर किए, जीएसटीआर 3B में आपने पेमेंट करी 75 की, तो जीएसटी वाला ऑफिसर आपको नोटिस तो इशू करेगा ही करेगा, एएसएमटी का, आपका सेक्शन 73 का नोटिस, 74 का नोटिस। लेकिन रूल 21 जो जीएसटी का है उसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर इस तरीके का सिनेरियो मिलता है तो ऑफिसर के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये 5 बड़ी मिस्टेक्स जिनमें ज़्यादातर एससीएन के नोटिसेस आते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के नोटिसेस आते हैं, आपको वो अवॉइड करनी है। अवॉइड नहीं कर पाते हैं, नोटिस आ जाता है, तो किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको इस पॉइंट से आपको अच्छी क्लैरिटी मिली होगी और आप इन 5 मिस्टेक्स को जो मैंने यहाँ बताई हैं आपको, पाँचों की पाँचों आपको नहीं करनी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिटेल में जानना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी एक इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट लेकर आ रहा हूँ मैं, वो समझने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन जीएसटी और टैक्सेस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।